जय हिंद। सर्वेयर के द्वारा फसल गिरदावरी का कार्य किया जा चुका है और अब सर्वेयर द्वारा चढ़ाई गई फसल के फसल कटाई प्रयोग भी पटवारी की आईडी पर आ गए हैं, लेकिन सर्वेयर को किए गए कार्य का भुगतान नहीं हुआ है। किस लोकल यूथ को या सर्वेयर को राशि का भुगतान होगा, कैसे होगा, कितना होगा, आपको क्या करना है, यह सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप देख रहे हैं ज्ञानोदय ज्ञान। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। उसी सर्वेयर को राशि का भुगतान होगा जिसकी फसल की जो आपने फसल चढ़ाई है, सर्वेयर के द्वारा चढ़ाई गई है, वह अपलोड होनी चाहिए और वह फाइनल सबमिट होनी चाहिए। दूसरा है कि सर्वेयर द्वारा जो फसल चढ़ाई गई है वह फसल का नाम, बुवाई का क्षेत्र और सिंचाई की स्थिति समान होनी चाहिए, यानी कि ये सारी जानकारी सही तरीके से भरी होनी चाहिए। फसल की जानकारी पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से ही होनी चाहिए और इमेज भी उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कि जियो पार्सल, ये तो जो है जियो पार्सल के द्वारा ही गिरदावरी करी गई थी, तो सभी की जियो पार्सल के द्वारा ही हुई है। और इमेज फसल की इमेज ज़रूर आनी चाहिए। यदि किसी ने इस तरीके के किया है कि फसल की इमेज नहीं हो रही है तो वह खाता उसका भुगतान नहीं होगा। खसरे की जानकारी MP भूलोक पोर्टल पर भी होनी चाहिए, ये ऑटोमेटिक हो जाती है। किसी निजी भूमि के सर्वे को ही राशि का भुगतान के लिए योग्य माना जाएगा, यानी कि जो भी किसी किसान की निजी भूमि है उसके ऊपर फसल का जो आपने गिरदावरी करी है सिर्फ उसी पर ही राशि का भुगतान होगा। यदि आपने किसी शासकीय भूमि या किसी और अन्य भूमि पर फसल चढ़ा दी गई है तो उस राशि को आपको अकाउंटेबिलिटी में वह नहीं आएगी। खसरे में दर्ज फसल की जानकारी को ही सर्वे के राशि के भुगतान के लिए माना जाएगा। यदि रिक्त भूमि है इत्यादि के लिए किसी प्रकार की रिक्त भूमि पर यदि आपने फसल चढ़ा दी है तो वह भी आपको राशि उसकी नहीं मिलेगी। यदि एक ही खसरे में एक फसल से ज़्यादा बार दर्ज की गई है तो राशि भुगतान फसल की गणना एक ही बार में की जाएगी। सर्वेयर प्रत्येक फसल के लिए 8 रुपये, यानी कि एक सर्वे नंबर पर यदि आप कर रहे हैं तो एक फसल के लिए 8 रुपये और उसके अतिरिक्त उसी सर्वे नंबर में अतिरिक्त फसल यदि चढ़ाएंगे तो प्रत्येक फसल के लिए 2 रुपये और अधिकतम एक सर्वे नंबर पर 14 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस हिसाब से आपका वहाँ पर जुड़ता जाएगा। अब ये किस प्रकार से सत्यापन करना है, आपके पैसे जो आए हैं ये तहसीलदार की आईडी पर सत्यापन के लिए प्रदर्शित हो जाएंगे। जैसे ही सत्यापन के लिए आएगा यहाँ पर फसल के वर्ष और तहसील और सत्यापन की स्थिति यदि आप सभी चुनेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले चुनें, यहाँ पर टिक का निशान लगाना होगा चुनने के लिए। ये तहसीलदार की आईडी पर प्रदर्शित होगा। यहाँ पर तहसील रहेगी और सर्वेयर की आईडी यहाँ पर रहेगी। सर्वेयर का नाम, मोबाइल नंबर और ग्रामों की संख्या, जितने ग्रामों में वह सर्वेयर ने काम किया है उनकी यहाँ पर संख्या प्रदर्शित होगी और जितने भी सर्वे नंबरों को उसने पूर्ण किया है वह सर्वे नंबर भी यहाँ पर प्रदर्शित होंगे और पटवारी के द्वारा उन सर्वे नंबरों को कितने को स्वीकृत किया गया है वह भी यहाँ पर स्वीकृत खसरे में दिखाई देंगे। और इस प्रकार से जो कुल राशि बनी है एक सर्वेयर की वो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। अब भुगतान हेतु यहाँ पर फॉरवर्ड करना है तो यह राशि यहीं पर जुड़ के आ जाएगी कि कितनी राशि मिलना है। तो सर्वप्रथम तहसीलदार इसको किस तरीके से करेंगे, तहसीलदार के पोर्टल पर कहाँ पर ये दिखाई देगा, तो तहसीलदार सारा पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद DCH पेमेंट LY यहाँ पर ये ऑप्शन इनको मिलेगा तो इस पर क्लिक करना है और लिंक और यहाँ पर भुगतान के लिए सत्यापन का पेज
प्रदर्शित हो जाएगा। सत्यापन पेज में फसल, वर्ष, तहसील सत्यापन के ड्रॉप डाउन करने के बाद तहसील की कार्य सर्वेयर को यहाँ से सर्च करना होगा, जो भी सर्वेयर है, और वहाँ से आप सभी को सिलेक्ट करेंगे तो एक साथ ही सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और वहाँ पर जैसे कि हमने अभी ऊपर बताया, सर्वेयर की आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें यहाँ से प्रदर्शित होने लगेगी। तो इस प्रकार से यहाँ से जो भी सर्वे नंबर, जिस सर्वे नंबर सर्वेयर के द्वारा भरे गए हैं, वो यहाँ पर सर्वे नंबर भी प्रदर्शित हो जाते हैं, जिनको यहाँ से तहसीलदार की आईडी से वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद ग्राम का कोड, कुल क्षेत्रफल, बुवाई की राशि, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। और जैसे ही सिलेक्ट करने के बाद इसको प्रोसीड किया जाएगा तो इस प्रकार से सक्सेस, रिकॉर्ड सफलतापूर्वक सत्यापित कर दिया गया है, कृपया भुगतान के लिए डेटा अग्रेषित करें। तो ओके करने के बाद इतने ऑप्शन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर सभी पे इस प्रकार से टिक लगाना होगा। टिक लगाने के बाद यहाँ से फॉरवर्ड सेलेक्टेड कर देंगे तो यहाँ से ये फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तहसीलदार की आईडी से ये कार्य होना है। इसमें सर्वेयर को कोई काम नहीं करना है, सर्वेयर ने अपना काम कर चुका है, गिरदावरी का कार्य कर चुका है। अब उसके आधार कार्ड में जो मोबाइल आधार कार्ड जिस बैंक खाते में लिंक होगा, आधार कार्ड जिस बैंक खाते में लिंक होगा, उस खाते के अंदर KYC और DBT इनेबल होना चाहिए, तो आपका पैसा उसी खाते में आएगा। तो यह कार्रवाई जैसे ही तहसील स्तर से पूर्ण कर ली जाएगी, सर्वेयर के खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो निर्देशित भी कर दिया गया है तहसीलदारों के यहाँ पर लेटर भेज के कि जल्दी से जल्दी सर्वेयर के भुगतान की राशि को पास करके आगे फॉरवर्ड कर दें। तो इस प्रकार से जैसे ही पैसे आने लगेंगे तो आपके अपने खाते में चेक कर लीजिए। इस तरीके से यहाँ पर आपको राशि प्राप्त हो जाएगी। और सर्वेयर को अभी और भी काम दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से अभी फार्मर रजिस्ट्री का कार्य दिया गया है, जिसमें 10 रुपये प्रति एक किसान की आप फार्मर आईडी बनाएंगे तो सर्वेयर को यहाँ पर वो राशि मिलेगी। तो इस प्रकार से सर्वेयर को कई और कार्य आगे आने वाले समय में मिलते रहेंगे और उनको भुगतान होता रहेगा। सर्वेयर से संबंधित और भी जो भी अपडेट आती है वो आपको इस चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आए तो आपको उसे मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।